तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ईरान को सबसे बड़ी धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान को युद्ध में हराकर हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे। बड़ी बात यह कि हॉर्मुज के मामले में ट्रंप अब ईरान के खिलाफ माइंड गेम भी खेल रहे हैं, लेकिन ट्रंप के इस फैसले का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान भी ऐलान कर रहा है कि वो अमेरिका की ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। हॉर्मुज का ठिकाना अमेरिका का निशाना। हॉर्मुज का समंदर अमेरिका के जंगी तेवर। इस बार जंग हुई तो किसका होगा गेम ओवर? अमेरिका ने ईरान के एटमी मिशन को ध्वस्त करने के लिए जंग का आगाज किया था, लेकिन अब अमेरिका का फोकस पूरी तरह से हॉर्मुज के समुद्री गलियारे पर टिक गया है। अमेरिका किसी भी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, लेकिन ईरान भी हॉर्मुज पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। ऐसे में हॉर्मुज को लेकर आर पार की लड़ाई का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो ईरान पर तबाही बम फोड़ने का दम भर रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर बारूदी बयान देकर दुनिया की कूटनीति का तापमान बढ़ा दिया है। ट्रंप ने गरजते हुए ऐलान किया है कि ईरान को धूल चटाने और उसकी ईंट से ईंट बजाने के बाद अमेरिका हॉर्मुज के पूरे समुद्री इलाके पर अपना कब्जा जमाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ईरान के साथ जारी सैन्य और कूटनीतिक गतिरोध के बीच एआई जनरेटेड तस्वीरों के जरिए माइंड गेम शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एआई से तैयार की गई एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वे खुद अमेरिकी झंडे और अमेरिकी सैनिकों के साथ एक ईरानी तेल टैंकर के डेक पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को जारी करते हुए ट्रंप ने कैप्शन में लिखा है, ये अब हमारा टैंकर है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर स्टील की दीवार शीर्षक से एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें समुद्र में एक स्टील की दीवार के एक तरफ अमेरिकी जहाज दीवार के दूसरी तरफ के जहाजों को उड़ा रहे हैं। जिन जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है उन पर ईरान का झंडा लहरा रहा है। इस तस्वीर के जरिए ट्रंप यह मैसेज दे रहे हैं कि हॉर्मुज में ईरान का खेल अब खत्म हो चुका है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक इंटरनेशनल वाटरवे है। वो चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो, वो किसी भी के कब्जे में अगर आता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। और जाहिर है कि एक तनाव की स्थिति में ये बयान तो जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो वास्तविक नॉर्मलाइजेशन तभी हो सकता है कि जब इसका डी वेपनाइजेशन, डी कम्बैटाइजेशन किया जाए और इस पूरे क्षेत्र में जो डिसरप्शंस पैदा किए जा रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए, और तभी जा करके इस पूरी समस्या का रेजोल्यूशन हो सकता है। नहीं तो वर्तमान समय के जो अप्रोचेस दिखाए जा रहे हैं, ऐसे में जाहिर है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कोई और भी बड़ा स्तर का जो युद्ध है वो छिड़ सकता है।
हॉर्मुज को लेकर अमेरिका न सिर्फ ईरान को धमका रहा है, बल्कि नए हथियारों की तैनाती करके जंगी तैयारियों को भी धार दे रहा है। इस मोर्चे पर बहुत जल्द अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन मोर्चा संभालने वाला है। अपनी नाकाबंदी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका इस युद्धपोत को ओमान की खाड़ी में मुस्तैद करने जा रहा है। इस समय हॉर्मुज और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत तैनात है, जो ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने या वहां से आने वाले जहाजों को रोक रहे हैं या उनके मार्ग बदल रहे हैं। ऐसा करके अमेरिका ईरान के आर्थिक तौर पर कमर तोड़ रहा है ताकि तेहरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर सके। लेकिन हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने अपने बारूदी तेवर दिखाए तो ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज कोई अमेरिकी जागीर नहीं है जिसे ट्रंप सोशल मीडिया पर बयानबाजी के जरिए ईरान से छीन लेंगे। ईरान ने हुंकार भरी है कि हॉर्मुज जलमार्ग सदियों से उनका था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ना तो ट्वीट से, न ही एयरक्राफ्ट कैरियर से, न ही कोई आदेश जारी करके और न ही चुनावी भाषण से कब्जा किया जा सकता है। ईरान ना तो धमकियों से डरता है और न ही ताकत के प्रदर्शन से घबराता है। ईरान की ये तेवर बता रहे हैं कि हॉर्मुज को लेकर अगर अमेरिका ने बारूदी जाल बिछाया तो तेहरान भी तबाही मचाने के लिए तैयार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब एक ऐसा फ्लैश पॉइंट बन चुका है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी किसी भी सेकंड भड़क सकती है। अगर हॉर्मुज को लेकर फिर जंग हुई तो बड़ी तबाही तय है, क्योंकि इस बार अमेरिका और ईरान का युद्ध पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा सकता है।